सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जिसका आप सबको था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा लगभग सभी लोग कर रहे थे। क्या साधारण लोग और क्या राजनेता, सबकी निगाहें टिकी हुई थी आज के परिणाम पर, और वो परिणाम अब लगभग आ चुका है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कर्नाटका चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है। रुझानात तो 2 घंटे पहले ही पूरी तरह से आ गए थे और रुझान से ही ये दिखने लगा था कि कांग्रेस की सरकार वहां पूर्ण बहुमत की बनने वाली है। लेकिन प्रतीक्षा थी कि वो रुझान परिणामों में कब तक तब्दील होते हैं। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन इस बात पर मोहर लग गई है कि कर्नाटका में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन गई है। अब उसको किसी भी दूसरी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटका चुनाव प्रचार पर मैं जो बात कहूं वो बाद में कहूंगा, अभी फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले ये परिणाम तो आप देखें जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है, उसके अनुसार कांग्रेस को 130 सीटों पर बढ़त है। बढ़त बिल्कुल परिणाम की तरफ है, यानी कुछ देर में परिणाम आ जाएंगे। 8 सीटों के परिणाम भी आ चुके हैं। 130 सीटों पर कांग्रेस पूरी बड़े मार्जिन से लीड कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को, जी हां, भारतीय जनता पार्टी को तमाम आशीर्वादों के बावजूद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष समेत मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सबके प्रचार के साथ साथ बजरंगबली के आशीर्वाद के बावजूद भी मात्र 66 सीटों पर बढ़त है। उसमें 7 सीटें अभी ऐसी हैं जहां बहुत कम मार्जिन से पार्टी बढ़त बनाई हुई है। हो सकता है देर सवेर परिणाम में वो सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ली जाएं। जी हां, जेडीएस चूंकि क्षेत्रीय दल है और सदैव उसका अच्छा प्रदर्शन रहा है, कुल मिलाकर उसके प्रदर्शन को संतोषजनक ही कहा जाएगा। 22 सीटों पर जेडीएस भी बढ़त बनाई हुई है, जिसमें कई सीटें पूरी तरह से जेडीएस जीतने के कगार पर है। यह तो कर्नाटक का परिणाम था, जहां कांग्रेस पूरी तरह से सरकार बनाने जा रही है। यानी कि राज्यों के चुनाव में जहां मीडिया ये कह रही थी कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, तो ये आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में विपक्ष अब पूरी तरह से जीतता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 की ये तस्वीर बन रही है कि अगर महागठबंधन होता है, यानी कि जेडीएस और कांग्रेस मिल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में खाता नहीं खोल सकती है। लेकिन शोर बहुत था अतीक इनकाउंटर के बाद, अतीक के पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करने के बाद गुंडा और माफिया का नाम ले लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार, योगी जी स्वयं हर मंचों से ये कह रहे थे कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया है और अब गरीबों का शासन है। और मीडिया ये दिखा रही थी कि बाबा आ गए, अब बाबा ही बाबा, बाकी सब ढाबा। तो ये सब सारी तस्वीरें दिखाने के बाद भी उत्तर प्रदेश से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर उसमें नहीं है। हाँ, महानगरों में, नगर निगमों में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का तो ठीक ठाक है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। कई जगहों पर तो वो निर्दलीय से भी पीछे है। जी हाँ, नगर पंचायत की बात अगर मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में 544 नगर पंचायत है, जिसमें बीजेपी 128 पर बढ़त बनाई हुई है, समाजवादी पार्टी 73 पर, कांग्रेस 4 पर, बीएसपी 19 पर। लेकिन निर्दलीय जो है वो 91 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। हाँ, निर्दलीय में अधिकांश लोग सपा समर्थक हैं, ये भी सूचना आपको मैं देता चलूं। नगर निगम की टोटल 17 सीटें हैं, 17 सीटें में 16 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है, एक आगरा जहां बीएसपी बढ़त बनाई हुई है। इसलिए नगर निगम में हालांकि 4 सीटों से यह खबर आ रही है जहां कांटे का टक्कर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है परिणाम, लेकिन चूंकि सत्ता है, डीएम है, एसपी है, सब कुछ आप समझते हैं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नगर पालिका की जो कुल सीटें हैं वो 199 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को अब तक 106 सीटों पर बढ़त है।
और समाजवादी पार्टी 16 सीटों पर, बीएसपी 14 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर और अदर्स 17 सीटों पर। अगर अभी भी आप महागठबंधन की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम को छोड़कर तमाम जगहों पर महागठबंधन यानी कि विपक्ष भाजपा से 2 गुनी सीटों से आगे है। यह असल फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर यह सेमीफाइनल है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। न बाबा का जादू चला, न बाबा के बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू चला, और इस वक्त एक ही बात कह सकते हैं कि जनता का जादू चल चुका है। बने रहे देश की सच्चाई के बाद, सारे परिणाम आने के बाद एक बेहतरीन विश्लेषण लेकर उपस्थित हूंगा, जिसमें सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा। क्या क्या हुआ इन पूरे चुनाव में, कैसे कैसे चुनाव किस किस तरफ मुड़ता गया और आखिर में अंजाम क्या हुआ, सारी हकीकत लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।